पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल, उग्र भीड़ ने की तोड़फोड़। प्रदर्शन के दौरान भीड़ का पुलिस पर पथराव, उपद्रवियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। पथराव और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती, पुलिस के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा और नारेबाजी। वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े। कल एनसी के विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ी थी। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ पीडीपी ने पेश किया नया प्रस्ताव, केंद्र सरकार से वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग। वक्फ कानून पर जगदम्बिका पाल का बयान, बोले वक्फ कानून में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहा है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, ये कानून गरीब मुसलमानों और महिलाओं के लिए वरदान है, ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। वक्फ कानून को लेकर अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कहा, वक्फ कानून को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को करेंगे हम दूर। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई। कांग्रेस, एआईएम समेत 12 विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने दी है याचिका। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कैविएट याचिका दाखिल कर कहा, हमें सुने बिना एक तरफा आदेश पारित न किया जाए। भारी विरोध के बीच देश भर में लागू हुआ वक्फ संशोधन कानून, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। अखिलेश यादव का वक्फ कानून को लेकर सरकार पर अटैक। कहा, नाकामी छुपाने के लिए नया कानून, जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कानून ला दिए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, आने वाले समय में बीजेपी की सरकार जाने वाली है, बीजेपी पीडीए की ताकत का सामना नहीं कर पाएगी। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में 3 और इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टियों ने खुद को हुर्रियत से अलग किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपी जीशान समेत 2 लोग गिरफ्तार। जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी वांटेड है जीशान। खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के लिंक की भी जांच। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में आईएसआई ने रची थी हमले की साजिश। जालंधर में बीजेपी नेता के घर अटैक का सीसीटीवी आया सामने। रिक्शा में आकर ग्रेनेड फेंकते दिखाई दिए हमलावर। जालंधर में बीजेपी नेता के घर हमले पर सियासत गरमाई। तरुण चुग बोले, आपदा सरकार में पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, मान सरकार में अपराध बढ़ रहा। जयपुर हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था उस्मान। कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी उस्मान खान की नई तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के साथ दिखाई दिया। हिट एंड रन पर बवाल के बाद एक्शन में आई कांग्रेस। जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने उस्मान को पार्टी से निष्कासित किया। उस्मान खान की पैरवी करने वाले कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की सफाई। बोले, उस्मान को लेकर मैंने पुलिस से कोई बात नहीं की, मैं उन्हें अच्छे से जानता तक नहीं। कांग्रेस विधायक बोले, 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर मैंने ही उस्मान को गिरफ्तार कराया, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जयपुर हिट एंड रन मामले में भारी बवाल। हादसे के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जबरन बंद कराई दुकान। आरोपी उस्मान को फांसी देने की मांग। जयपुर के नाहरगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों का टायर जलाकर प्रदर्शन। आरोपी उस्मान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग। हादसे की आतंकी एंगल से जांच करने की भी मांग उठी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बोले, उस्मान ने जानबूझकर हिंदुओं को कुचला। वडोदरा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। 17 साल की छात्रा से टेम्पो ने मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की मौत। हादसे के बाद आरोपी टेम्पो लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हिट एंड रन का मामला। टीवी सीरियल के डायरेक्टर ने नशे में 6 लोगों को रौंदा। एक शख्स की मौत, कई घायल। आरोपी कार चालक सिद्धांत दास घटना के बाद मौके से फरार। लोगों के रोकने पर भी नहीं रुका। 17 साल पुराने जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आतंकियों को उम्र कैद की सजा। 2008 में धमाकों के दौरान जिंदा बम रखने के मामले में विशेष अदालत का फैसला। 4 अप्रैल को दोषी करार दिए गए थे शाहबाज मोहम्मद, सैफ सरवर आजमी और सैफुर रहमान अंसारी। बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट से बरी हो चुके थे चारों आतंकी। संभल हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान खान से पूछताछ। संभल के नखासा थाने में एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक किए सवाल जवाब। संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं सपा सांसद वर्ग। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। पूछताछ के बाद जियाउर रहमान बोले, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, मैंने एसआईटी के सभी सवालों के जवाब दिए। टीएमसी के सांसदों से गरमाई बंगाल की सियासत। ईसी दफ्तर में कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच झड़प। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोनों सांसद भिड़े। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच भी चुनाव आयोग में झड़प। ज्ञापन पर कल्याण बनर्जी के हस्ताक्षर न होने पर हंगामा। महुआ मोइत्रा ने ज्ञापन पर कल्याण बनर्जी के साइन न होने पर उठाए सवाल। कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार करने आने की धमकी दी।
तृणमूल ने सांसदों की लड़ाई की बात मानी। सांसद सौगात रॉय बोले, चुनाव आयोग के बाहर झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद संसद परिसर में रो रही थी महुआ मोइत्रा। सौगात रॉय का कल्याण बनर्जी पर अटैक, बोले पहले भी कई बार उनका ऐसा अमर्यादित बर्ताव सामने आया, उन्हें तुरंत हर पद से हटा देना चाहिए। सौगात रॉय पर कल्याण बनर्जी का पलटवार। कहा, सालों पहले सौगात रॉय ने खुद पार्टी की छवि खराब की। 2016 में नारदा स्टिंग के दौरान चोर चोर के नारे मैंने सुने। डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी को दी सांसदों की नोकझोंक की ब्रीफिंग। सोर्सेज के मुताबिक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की लड़ाई में उलझे रहे, इसी बीच ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चले गए। कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी बोले, हम अल्पसंख्यक की बात करते रहेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करने से हम नहीं डरेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी और आरएसएस पर अटैक। बोले, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, वे गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे। खड़गे बोले, सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस और उसके नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश, सांप्रदायिक विभाजन करके बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाया जा रहा। लखनऊ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजपूतों का विरोध प्रदर्शन। सपा और अखिलेश के खिलाफ भी की नारेबाजी। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी बोले, मुद्रा योजना के लाभार्थियों की यात्रा प्रेरणादायक, भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की संसद का किया दौरा, सदन के कामकाज को बारीकी से जाना। दुबई के क्राउन प्रिंस दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दुबई के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें की साझा। एक्स पर लिखा, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी हुई, यूएई और भारत के संबंधों पर हुई चर्चा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, महंगाई चरम पर है, ये केवल अमीरों की सरकार मुद्दों पर नहीं बात करती। पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव बीजेपी में शामिल। मुंबई में महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले केदार जाधव, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 16 अप्रैल तक सुनवाई टली। कामरा ने एफआईआर रद्द करने को लेकर लगाई थी अर्जी। मुंबई के डोंबिवली में मराठी भाषा न बोलने पर मारपीट। महिला और उसके पति सहित 4 लोगों को सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल। डोंबिवली में मारपीट मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पीड़ित लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर लोगों में गुस्सा। द्वारका डीपीएस स्कूल के बाहर हुआ प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और पटबड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी मयूर विहार फेज 2 पहुंचे। सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल का किया दौरा। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली में ऑपरेशन जारी। जहांगीरपुरी से पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग में हिमांशु नाम के युवक की हत्या। बहन से हिमांशु की दोस्ती और नाराज शाहरुख और साहिल ने ली जान। कल देर रात हिमांशु की हत्या के दोनों आरोपी शाहरुख और साहिल पुलिस के हत्थे चढ़े। मृतक पर भी गोकुलपुरी थाने में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज था। प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। कई सालों से पुलिस को थी तलाश। प्रयागराज में पुलिस और एसओजी का बड़ा एक्शन। 3 हथियार तस्करों को किया गया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद। पुलिस मामले की कर रही है जांच। पंजाब पुलिस की एजीटीएफ ने फरार गैंगस्टर जशन संधू को किया गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते दुबई से भारत में प्रवेश कर रहा था। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 स्थित निजी अस्पताल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मध्य प्रदेश के दमोह के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैंप पर कानूनी शिकंजा कसा। प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैंप उर्फ विक्रमादित्य यादव पर सर्जरी से 7 लोगों की जान लेने का आरोप। बिना किसी डिग्री के ब्रिटिश डॉक्टर की पहचान चुरा कर रहा था इलाज। राजस्थान और एमपी समेत उत्तर भारत में चढ़ने लगा पारा। हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। राजस्थान में अगले 3-4 दिन तक जारी रह सकता है हीट वेव का दौर। मौसम विभाग का अनुमान। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ आर पार की लड़ाई। चीन के रेसिप्रोकल टैक्स पर ट्रंप की 2-2। कहा 9 अप्रैल तक वापस लें फैसला, नहीं तो भुगतने होंगे अंजाम। टैरिफ से मचे हाहाकार के बीच ट्रंप की खरी। कहा मुश्किल वक्त में कड़े फैसले लेना जरूरी, इससे अमेरिका को फायदा होगा। भारतीय शेयर बाजार का शानदार कमबैक। सेंसेक्स 1089 अंक उछला। निफ्टी 374 पॉइंट चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 51 पैसे टूटा रुपया। 86 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट। 200 रुपये गिरकर 91,250 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी की चमक फीकी पड़ी। 812 रुपये की गिरावट के साथ 89,000 के पार हुई 1 किलो चांदी की कीमत।